तुझे इसका नाम कहाँ से मालूम पड़ेगा? 4 घंटे से तो आंखें बंद करके ऐसी लेटी हुई जैसे कोई बहुत बड़ा सपना देख रही थी। इसका नाम है काशीनाथ घोड़े वाला। ये काशी अगर हमें सही वक्त पे न मिला होता तो इस कम्बख्त गाड़ी को बीच सड़क पे छोड़ के जाना पड़ता। क्या हुआ दादाजी? क्या हुआ दादाजी? तेरे और तेरे बाप की बीमारी लग गई थी इस गाड़ी को। ए काशी, ये मेरी पोती जाग गई है। इसका नाम अंजू है। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। क्या बोला? नमस्ते बोला। मैंने यहाँ नहीं सुना तो उसने वहाँ क्या खाक सुना होगा। नमस्ते। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे हाँ अंजू, ये काशी ने हमें तारागढ़ में रहने का बड़ा अच्छा सुझाव दिया है। लेकिन दादाजी, तारागढ़ में तो हमारा घर है। चुप। हाँ काशी, तुम क्या कर रहे थे? हाँ मेम साहब, ये जो बड़े बड़े होटल है ना, ये तो सिर्फ नाम के हैं, किराया भी हजारों में लेते हैं। हमारे एक बनारसी चाचा हैं, जिनका अच्छा खासा बंगला है, बड़े बड़े कमरे, 5 स्टार होटल की सभी सुविधाएं, और किराया किराया तो ना के बराबर। अच्छा। क्यों बनारसी, अब की बार तुमने किराए में 50 रुपए बढ़ा दिए? हाँ, मैं छोटा आदमी हूँ ना, इसलिए आप मुझसे पूछ रही हैं। अरे इस सरकार को देखो, हर साल भाव बढ़ा देती है, हर महीने भाव बढ़ा देती है, हर हफ्ते भाव बढ़ा देती है। बस। उनसे क्यों नहीं पूछती? ये लो, 4 दिन का एडवांस रख लो। हाँ, तुम बहुत बढ़िया हो, एडवांस देती हो ना, आया करो। मैंने कहा था ना, यही वो बंगला है। दादाजी, ये तो हमारा बंगला है। मुफ्त का तमाशा देखना है ना, तो चुपचाप रहे, ये कान में रख। चल चल। चाचा, मैंने उनको दुगना किराया बताया, मान गए। आओ जल्दी आओ, सुबह से मेरी पाया ये हमारे नए कस्टमर। और ये कौन है? ये हमारे मालिक। ओह, ये मालिक है, ये मालिक है। नमस्ते मालिक। पाए लागे मालिक। मालिक नमस्ते करो। नमस्ते मालिक। ये तुम्हारे मालिक रो क्यों रहे? मालिक, मालिक आप रो क्यों रहे? ये आपके असली मालिक है। मालिक, ये काशी कहाँ गया? वो डर के मारे गायब हो गया बेटी। बिटिया कितनी बड़ी हो गई ना मालिक। आपकी दुआ है मालिक। बनारसी, 1 गिलास गरम गरम दूध लाओ। मेरी तकदीर कितनी ये आवाज किसकी है? ये नई मालकिन। बनारसी, बनारसी। अरे कचौरी लाल हलवादार जी, आप कब आए? दादाजी, आपको देखकर मेरे दादाजी गायब हो गए। आप कौन हैं? मैं यहाँ हूँ बेटी। दादाजी, ये कैसा जादू है? ये जादू नहीं है बेटी, ये दादू है। चल, यहाँ कुछ गड़बड़ है। चल चल। मनमोहन जी, अजीत तो अमेरिका से आने के लिए यहाँ तैयार ही नहीं था। अजी, मैंने उससे कहा कि तुम्हारे माता पिता तो है नहीं और मैं हो चला बूढ़ा। इतनी बड़ी जायदाद, इतना लंबा चौड़ा कारोबार कौन संभालेगा? बड़े हाथ पांव जोड़े, तब जाके उसने भारत की धरती पर कदम रखा। अच्छा किया कि तुमने बुला लिया। देखो, अंजलि भी जवान हो गई है और मैंने जो अजीत के पिताजी से वादा किया था उसे मैं निभाना चाहता हूँ। अजी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये लीजिए, आ गया। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जीते रहो बेटे। कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंकल। माफ करना, जब तुम परदेश से आए थे तो मैं भी परदेश गया था, इसलिए तुमसे मुलाकात नहीं हो पाई। हाँ, मैंने भी घर पर फोन किया था अंकल, पता चला कि अंजू भी हिल स्टेशन गई हुई है। थैंक यू। हाँ, डैडी को डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए कहा है, इसलिए अंजलि भी उनके साथ तारागढ़ गई है। दादाजी, दादाजी, ये 3 गमले लिखो। देखो, वो देखो बेटा, वो जो है ना। नहीं, ये साहब, आपने मुझे माफ कर दिया ना। आइए मेम साहब, आपको इन फिजाओं की नगमों की मस्ती में झूमते झूमते ऊंचे ऊंचे पेड़ों का नाच दिखाएं। तो शायर महाराज, शायरी बंद करो और मेरी पोती को सीधे से घुमाने ले जाओ। जी साहब। रास्ते में शायरी नहीं चाहिए। हाँ, झूठ बोल रहा है ना? हाँ, ले जाओ। बाय बाय।
चल रास्ता 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 चल चल रास्ता रास्ता ये चंदा ये तारे दूर कहीं ना जाएंगे जो है बसे इस दिल में याद हमेशा आएंगे रास्ता रास्ता चल चल रास्ता 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 चल चल रास्ता 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 चल चल रास्ता रास्ता अरे क्रिकेट खेल रहा है, कबड्डी खेल रहा है, बॉलिंग करना। थका दिया एक तो। बॉल किधर है? बॉल इधर है। उल्लू का पट्टा बॉल नहीं डाला तूने? मैं अब तक 21 बॉल फेंक चुका हूँ, आपने एक भी रन नहीं बनाया मालिक के नाम से। वो मुझे थोड़ा गर्म होने दे, फिर देख मैं कितना रन बनाता हूँ। चल बॉल डाल। करता हूँ। भागना पड़ेगा। विकेट का फासला कम कर देता हूँ, अब खूब रन बनेंगे। हाँ, हाँ। 50, 51, 52, ये क्या हो रहा है? 52 रन। पहली मैच जीत गया, इंडिया जीत गई, जिम्बाब्वे हार गई। कौन सा जिम्बाब्वे? तू जिम्बाब्वे। अब सेकंड मैच स्टार्ट, तुम्हारी बैटिंग मेरी बॉलिंग। लो आउट। मैं जीत गया, मैं जीत गया। कैसे जीत गए? ये तो चीटिंग है। काहे की चीटिंग है? ऊपर से हुआ ऐसा हंगामा। अरे मगर तू वहां पहुंचा नहीं हो, मैंने तेरे को रन आउट कर दिया तो। कैसे? अरे वो ऐसा क्या? तेरे को ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। वो तू किसी ने आपको अच्छा ला, मैं नहीं खेलता, जा। मैं भी नहीं खेलता। मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा। यशोमती मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों नरम। बोली मुस्कुराती मैया सुन मेरे प्यारे राम राम मेम साहब, मेरा नाम अंजू है, मुझे अंजू कहा करो। चलो ठीक है अंजू मेम साहब, पहले आप बैठ जाइए। हाँ, अब एक गिलास ताजा गर्म दूध पी जाइए, इससे आपकी तबीयत दिन भर खुश रहेगा। हाँ नहीं नहीं, इसे पिया नहीं जाता, इसमें बैक्टीरिया होता है और अगर बैक्टीरिया जिस्म में फैल जाए तो आंतों पर असर हो जाता है और अगर आंत कमजोर हो जाए तो कुछ अपशगुन हो जाता है। क्या? तो फिर आदमी मर जाता है। अरे राम, हमने तो ऐसा कभी नहीं सुना। मैं पी के दिखाऊं आपको? अब मुझे मालूम पड़ा दूधो नहाओ फूलो फलो का मतलब क्या होता है। इमली ये कच्चा दूध पी रही थी तो मैंने इसे गिरा दिया, सॉरी आपको लगा। काशी, अंजू मैम साहब कहती हैं कच्चे दूध में बैटरी होता है। बैटरी नहीं, बैक्टीरिया। वही, और ये भी कहती हैं कच्चा दूध पीने से आदमी मर जाता है। क्या बात कर रही है मेम साहब? अगर ये सच है तो मैं 7200 बार मर चुका होता, क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ हूँ हर रोज यही दूध पीता हूँ। हाँ, नामुमकिन। नामुमकिन? हाँ, इम्पॉसिबल। अच्छा, ला नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाता हूँ। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। क्या हुआ इन्हें? पूरा खून जहर हो गया। राम नाम सत्य है, राम नाम। डॉलर्स आइस फाइट ओपन चैलेंज कंपटीशन, जीतने वाले को 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है दीदी, काशी भैया बिल्कुल ठीक है। ऐसे कैसे हो सकता है?
मैंने कहा और उन्होंने उस बर्फ वाली लड़ाई के मुकाबले में हिस्सा भी लिया है और अगर वो जीत गए ना तो उन्हें पूरे 1000 रुपए इनाम मिलेंगे। हाँ चलो चलो। इस साल की दौलत आइस फाइट ओपन चैलेंज कंपटीशन के 1000 रुपए के इनाम के हकदार हैं काशीनाथ और साथ ही उन्हें दौलत चैंपियनशिप का मेडल भी दिया जाता है। कांग्रेचुलेशंस फॉर विन। आपको कुछ नहीं होगा मेम साहब, आप अभी ठीक हो जाएंगी। देखा तुम्हारे बचकाना हरकतों का नतीजा। अरे मुझे क्या मालूम ऐसा होगा। तुम लोग झगड़ा कर रहे हो। इधर ला। ये लीजिए मैम साहब। ये क्या है? हल्दी का दूध है, पी लीजिए आराम हो जाएगा। ये देसी दवा सब नाटक है, मुझे इस पर भरोसा नहीं। मुझे एक MBBS डॉक्टर ले आओ। अरे जाओ। जाता हूँ। जाओ ना। अरे जाता हूँ ना, लेके आता हूँ डॉक्टर को। हाँ जा रहा हूँ, ला रहा हूँ डॉक्टर को। MBBS डॉक्टर चाहिए यहाँ पे। एक पल भी शांत नहीं रहता। अरे काशी भैया बहुत परेशान हो क्या? हाँ बहुत परेशान हूँ। खाली पेट गाजर खाओ, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर मिल गया, डॉक्टर मिल गया। अभी तक डॉक्टर नहीं आया। आ जाएगा मैम साहब, आता ही होगा। उसके पहले मैं बर्फ हो जाऊंगी, मेरी नसें सिकुड़ जाएंगी। नसें सिकुड़ जाने से खून का बहाव कम हो जाएगा, और अगर खून का बहाव कम हो जाए कुछ नहीं होगा मेम साहब, मुझे एक बहुत काबिल डॉक्टर मिल गया है, डॉक्टर काशीनाथ, झूठा वाला। वो MBBS है ना? अरे उससे भी ज्यादा, MBBS ABCDFOL। अच्छा हाँ, ये 2 गोलियां गाजरोमाइसिन। चबा लो। डॉक्टर कहता है इसे चबाने से गर्मी आ जाएगी। गर्मी आ रही है ना? लगता है आ रही है। काबिल डॉक्टर तो काबिल डॉक्टर है ना। ये
मूलीनेक्स। मूलीनेक्स। मुंह खोलो। और झट से चबा जाओ। सांसें ठीक हो रही हैं? लगता है ठीक हो रही है। तो फिर? और ये है जलजीरा जिन। 10 दिन की खुराक एक साथ। क्या नाम बताया उस डॉक्टर का? डॉक्टर काशीनाथ झूठा वाला। अगर ये डॉक्टर वक्त पर नहीं मिलता तो मैं आज आपसे नहीं मिल पाती। मतलब इतनी असरदार दवाएं हैं उसकी? हाँ। चाचा वो दवा ही नहीं थी, सब नाटक तो था। फिर अंजू बेटी ने तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे कर लिया? ये सब उन बड़े नामों का कमाल है। यानी गाजर की गोली होगी गाजरोमाइसिन, मूली के टुकड़े हो गए मूलीनेक्स, और जलजीरा जलजीरा बन गया जलजीरा जिन। ऐसे बड़े बड़े नामों से ही इन लोगों को तसल्ली मिलती है। मैंने कुछ सुना नहीं। हाँ। काशी, तुमने अंजू की बहुत सही नस पकड़ी है बेटे। ये अंजू जिस घर में रहती है ना, वहां सुबह शाम दोपहर हर घड़ी दवाई बीमारी इलाज इन्हीं सब चीजों की बातें होती रहती हैं। अंजू डूबती जा रही है उसमें, और वो उसमें न डूबे इसीलिए मैं उसे इस पहाड़ी की खुली फिजा में लेकर आया था कि वो जिंदगी को करीब से देख सके, तुम जैसे सादा लोगों की जिंदगी को देखकर जिंदगी को सही तरीके से गुजारने का तजुर्बा हासिल कर सके। आप फिक्र मत कीजिए दादाजी, सब ठीक हो जाएगा। अंजू मेम साहब के पास खूबसूरती है, तंदुरुस्ती है, आपको प्यार करने वाले अच्छे दादाजी, नाज उठाने वाले प्यारे पिताजी, दुनिया की हर ऐश, हर खुशियां खरीदने वाली दौलत है। फिर भी हर वक्त आप अपने आप को बीमार समझती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी बीमारी के शिकार होते हैं। वो जिंदगी के हर गम, हर दुख में जिंदा दिली से जीते हैं। जब तक जीवन है, जीने का मजा लेना चाहिए, खूब हंसना, मुस्कुराना, गाना चाहिए। कौन जाने कब हमसे ये सब छीन जाए। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। माँ नहीं है? माँ चाय के बागान में काम करने गई है। मैंने सवेरे सवेरे ताजा दूध पिया। इसके अलावा आपके पास दूसरा काम ही क्या है? क्यों? क्या हम लोग काम नहीं करते? काम? आप लोग 10 बजे तो अपने मोटे मोटे बिस्तर से सोकर उठते हैं। एक कदम उठाया तो स्नान घर, जहाँ सुबह का सारा काम हो जाता है। दूसरा कदम उठाया तो नाश्ता कर लिया, और तीसरा कदम उठाया तो गाड़ी में बैठ के निकल गए। देखा, आप लोगों को थोड़ी भी धूप बर्दाश्त नहीं, जिस्म से पसीना निकलने नहीं देते हैं और पोंछ लेते हैं। इसलिए सब बीमारी आप लोगों के साथ है। तो क्या आप लोग बीमार नहीं पड़ते? पड़ते हैं, जब हमें पसीना नहीं आता, जब हम काम नहीं करते हैं, जब हम उस मालिक के दिए हुए हाथ पैर का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन तुम लोगों को बोलने का फायदा है क्या, जिनको काम की अहमियत ही नहीं मालूम? मगर हम काम क्यों करें? हमारे सारे काम हमारे नौकर करते हैं। आपके नौकर सब काम करते हैं, इसका आप पे क्या असर होता है मालूम? क्या? आपको भूख नहीं लगती, इसलिए आपको गोलियां खानी पड़ती हैं। हमें गोलियां खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम काम करते हैं। आपको अपना खाना हजम करने के लिए गोलियां खानी पड़ती हैं। हमारी मेहनत हमारा खाना हजम कर देती है। आपको गोलियां खाए बगैर नींद नहीं आती, लेकिन हमारी थकान हमें सुला देती है। आपको गोलियों पर भरोसा है, लेकिन अपने आप पर नहीं। आपके ये 2 हाथ सिर्फ पका पकाया खाने के लिए है, और ये 2 पैर सिर्फ जूता पहन के घूमने के लिए है। आप सुस्त हैं, आप कायल हैं, आप कामचोर हैं, कामचोर। आपको गोलियों पर भरोसा है, लेकिन अपने आप पर नहीं। आपके ये 2 हाथ सिर्फ पका पकाया खाने के लिए है, और ये 2 पैर सिर्फ जूता पहन के घूमने के लिए है।
बेटे, ये तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? काम कर रही हूँ। पर तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? इस तरह धूप में काम करोगी, वजन उठाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। बेटे लाओ मुझे दे दो। नहीं, ये पेड़ जो हजारों टन का वजन उठाए हुए बरसों से धूप में खड़े हैं, ये बीमार हुए हैं क्या? अरे पेड़ और इंसान में फर्क होता है बेटी। और फिर तुम तो शहर की रहने वाली हो, तुम्हें ये सब काम की आदत नहीं। लाओ मुझे दो। नहीं नहीं, आदमी के लिए काम करना बहुत जरूरी है। काम करने से भूख लगती है, काम करने से खाना अच्छी तरह हजम हो जाता है, काम करने से खून बनता है और काम करने से आदमी अच्छा हो जाता है। ये सब बातें वो काशी ने सिखाई ना तुम्हें? वो तो कल से मिला ही नहीं। अरे मैं जानती हूँ। अरे शाबाश डॉक्टर काशीनाथ। यार मैं जो बरसों में नहीं कर सका तुमने थोड़े ही दिनों में करके दिखा दिया। कसम से कहता हूँ, अगर तुम्हारे जैसा समझाने वाला अंजू बिटिया को बहुत पहले मिल गया होता ना तो वो वैसी न होती जैसी कल तक थी। बेशरम, नालायक, तूने क्या समझा अंजू बिटिया को? देख तो कैसे धूप में काम कर रही है, टांग मुझे जा रही। अरे माँ, इसे क्यों मारती है? ये हरकत इसे मैंने करने के लिए कही थी। आपने? हाँ, दरअसल मैं अंजू को ये बताना चाहता था कि दुनिया के 80% लोग कैसे जीते हैं, कैसे धूप में जल जल कर दिन भर मेहनत करके अपने 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। हम लोग जो जिंदगी गुजारते हैं ना वो नकली है। मगर मालिक, बिटिया को काम करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही कहा तुमने बहन, काम करने की क्या जरूरत है? यही असली बीमारियों की जड़ है। हम अमीर लोगों की दुनिया में काम नहीं करते। मालिक, अगर उसे समझाना ही है तो किसी दूसरे तरीके से समझाइए। देखिए तो बेचारी पसीने में कैसे तरबतर हो रही है। इससे पहले कई बार मैंने अंजू को पसीने में देखा है, लेकिन आज जो पसीना अंजू के माथे में बह रहा है वो पसीना नहीं है बहन, वो मेहनत के मोती है। वो सारी जिंदगी दूसरों की मेहनत को देखकर उसकी कदर करेगी। मैं सुस्त नहीं, काहिल नहीं, ना ही कामचोर हूँ। अब मैं काम करने लगी हूँ।